हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फाइनेंशियल नॉलेज। तो मैंने एक वीडियो डाला था थर्सडे की रात को फ्राइडे के स्ट्रेटजी के ऊपर, मतलब 22 की रात को 23 के स्ट्रेटजी के ऊपर। और वो स्ट्रेटजी काम की थी। तो जिन्होंने देखा था उस वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किया था वो आज प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आज मैं नए 6 स्टॉक्स, नए क्या उसमें से चार तो पिछले वाले ही है। चार, चार नहीं, तीन पिछले वाले हैं। क्योंकि फ्राइडे को क्या हुआ था कि मार्केट कंसोलिडेट कर गया था पूरा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ये निफ्टी का है फ्राइडे का चार्ट, कंसोलिडेट किया हुआ है। ठीक है। तो जो भी था मार्केट कंसोलिडेट किया था उस दिन। फिर भी हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उससे नुकसान किसी को भी नहीं हुआ होगा, इवन प्रॉफिट ही हुआ होगा। लेकिन यही है कि प्रॉफिट मार्जिन, नुकसान क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा एंट्री पॉइंट था उसको क्रॉस करने के बाद वो वापस रिवर्स एंट्री पॉइंट तक आया ही नहीं। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात, जो प्रॉफिट मार्जिन था, जो हम लोग 1% लेकर के चले थे, वो कम हो गया, वो 0.8 या 0.7% हो गया। तो फाइन, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट किया है तो इतना प्रॉफिट कम होना वो है, लाजमी है। जो भी है, आज नए नए 6 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। और एक बात, किसी एक सब्सक्राइबर ने कहा था मैंने एक एच सी एल टेक में पीनट स्ट्रक्चर बनाया था। पीनट स्ट्रक्चर नहीं, मैंने उसे पीनट स्ट्रक्चर बोला नहीं था। मैंने उसे कहा था कि वो एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि ये ट्रायंगल नहीं, ये पीनट है। क्या फर्क पड़ता है वो ट्रायंगल है या पीनट है? पीनट भी ट्रायंगल ही होता है। दूसरी बात, उसी सेम सब्सक्राइबर ने ये कहा था कि बजाज फाइनेंस में जो तूने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था वो गलत लगाया था। तो वो गलत नहीं था मेरे हिसाब से। आपके अकॉर्डिंगली गलत होगा, रूल बुक के अकॉर्डिंगली गलत होगा, मेरे अकॉर्डिंगली वो गलत नहीं था। क्योंकि मैं शुरुआती जो टाइम फ्रेम होता है या एंड के जो टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट, उसका कैंडल मैं स्किप करता हूँ, फर्स्ट। दूसरा, किसी न्यूज से कोई मूवमेंट आए और वो झटके से वापस रिकवर हो जाए तो भी मैं वो कैंडल स्किप करता हूँ। तो बजाज फाइनेंस में उस दिन यही हुआ था कि न्यूज आई थी उसकी अर्निंग रिलीज का, वो तुरंत एक नीचे गया था 3190 तक, फिर वो वापस रिवर्स मारा था। तो वो कैंडल मैंने स्किप इसीलिए किया था। और वो मैं आगे भी वीडियो बताऊंगा तो करते। आप चाहे तो आप उसे ले लिए, आप अपने हिसाब से करें, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, बस डिफरेंस इतना ही है। तो इसको ज्यादा लेंदी नहीं करते हैं, कट डाउन करते हैं, सीधा वीडियो पे आते हैं। आप ये 6 स्टॉक देखिए, इसमें से किसी 2 स्टॉक पे वर्क करिएगा। सारे पे वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना वॉच नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं इस स्टॉक्स के बारे में बात करना चालू करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील पे एक मेरा प्रिडिक्शन था जिसका वीडियो मैंने नहीं डाला था, लेकिन आज मैं जिंदल स्टील पे बात करता हूँ। तो ये जिंदल स्टील का इस पॉइंट पे देखिए, 206। ये यहाँ से गैप अप में ही यहाँ पे आया है। अगर ये इसको सस्टेन करके तोड़ देता है तो आप यहाँ पे एक बाई की एंट्री ले लीजिएगा। मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। इस पोजीशन पे अगर आता है अच्छे से ब्रेक करके 2650 के ऊपर, यहाँ पे आप एक बाई की एंट्री ले लीजिएगा और उसका एग्जिट होगा ये लेवल। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप ये लेवल ले सकते हैं। 209.7। अब बात करते हैं इसकी सेल तरफ, क्योंकि इसमें सेल का भी ऑप्शन है अभी। जो मेरा अजम्पशन था वो ये था कि ये 202 जब ये ब्रेक करेगा तो ये अच्छा ब्रेकआउट देगा, और उसने दिया भी था। फिर ये एक बार रिवर्स आया 202 के आसपास, फिर वापस से रिट्रेस किया। कल भी ये 202 के आसपास आया था, फिर वापस से उतरी। तो मेरे लिए अभी भी इसका जो सेलिंग पॉइंट है वो 202.5 के बाद है। 202.5, 202.5 टूट जाने दीजिएगा अच्छे से, एक कैंडल का वेट करिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, या
अगर 2025 के आसपास ये कंसोलिडेट करता है तो 15 मिनट का टाइमिंग पे एक कैंडल वेट कीजिएगा। अगर वो नेगेटिव साइड होता है तो पक्का एंट्री ले लीजिएगा। इसका टारगेट होगा ये 198.5। कल के लिए ये एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। ये आइदर आइदर साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड अपना टारगेट टच जरूर करेगा। तो ये था जिंदल स्टील का। आप ये सारे पॉइंट नोट कर ले। पर ऐसा नहीं है कि आप इस पॉइंट को नोट कर लिए और कल आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस पहुंच चुका है तो एंट्री ले ली या फिर एग्जिट ले ली। अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप ये प्रोसेस देख लीजिए। बाकी मैं पूरा क्लियर हूँ कि 206.5 अगर टूटता है तो ये 209.7 तक जाएगा, और ये 202.5 अगर टूटता है तो ये 198 तक भी जाएगा। तो आइए दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम एच सी एल टेक के बारे में। मेरी पिछली वीडियो में एच सी एल टेक का भी प्रिडिक्शन था। तो उसमें मैंने एक यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था जिसको पीनट भी बोलते हैं। फर्क क्या पड़ता है उसे पीनट बोलते हैं या नहीं। तो उसमें मैंने बताया था कि ये पीनट बना के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये अच्छा ब्रेकआउट होगा। और दूसरा एंट्री मैंने बताया था, जो पीनट पे बिलीव नहीं करते, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बिलीव करते हैं, वो यहाँ 158 पे अपनी एंट्री ले लें। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप कि ये जो पीनट ट्रायंगल बना था वो कंटिन्यू रहा था अगले दिन के लिए भी। बना के दिखा रहा हूँ, मैं बना के दिखा देता हूँ। इसने ब्रेकआउट दिया और ये नीचे गया। तो जिसने पीनट स्ट्रक्चर को फॉलो किया था उनका भी टारगेट अचीव हो पाया। जिसने ये फॉलो किया था उनका पूरा टारगेट तो नहीं, मतलब जो टारगेट 1% का था वो घट करके 0.06 हो गया, क्योंकि ऐसे भी लास्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये एक पीनट स्ट्रक्चर था। अब जो कल की इसकी एंट्री होगी, सीधी एक पहली एंट्री आपको ले लेनी है यहाँ पे 158.12 या 158.5 पे। 158.5 पे, 755 पे। ठीक है, आप 158.5 पे एंट्री ले लीजिएगा। और उसका जो एग्जिट पॉइंट होगा एक एक या दो पिविट। आप अपने हिसाब से कल पिविट जो बनेगा उस पर दो पिविट लेकर के आप ट्रेड कर लीजिएगा बाय की तरफ। सेल की तरफ देखिए, मैं पहले से नहीं, जो भी कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ। पहले से मैंने कुछ नहीं किया है ना। सेल की तरफ मुझे अभी कोई एंट्री नहीं दिख रही है। आप चाहें तो इस पॉइंट के टूटने के बाद, अगर कल मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश होता है, तब इस पॉइंट के टूटने के बाद आप एक एंट्री ले सकते हैं 148.22, और यहाँ पे निकल सकते हैं 142 पे। 142 पे। वैसे मेरे लिए ये उतना पक्का नहीं है। हाँ, बाई साइड के लिए ये पक्का है। तो ये था एच सी एल टेक के बारे में। और ये जो मैंने पीनट ट्रायंगल बनाया है, ये मैंने परसों बनाया था इतने तारीख तक के लिए। और कल जो जो लोग ये सब वॉच करते हैं उन्होंने कल एक चीज़ देखा भी होगा कि कल कल भी किसी का वीडियो आया था, उसने भी सेम एच सी एल टेक पे ये पीनट स्ट्रक्चर बनाया है, जो एक अच्छा चैनल है, मतलब हाईली सब्सक्राइब चैनल है।
मैं सीधा नाम नहीं ले रहा हूँ, सब समझ ही गए होंगे आई होप। तो चलिए अब दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। जो मेरी पिछले पिछली वीडियो थी उसमें बजाज फाइनेंस की एंट्री थी सेल की तरफ 186। तो आज भी मेरी एंट्री यही रहेगी 31। कल भी मतलब कल भी मेरी एंट्री यही रहेगी सेल के पॉइंट पे 3186, 3286 सॉरी। इस पॉइंट को अगर वो ब्रेक करेगा तो ही मैं सेल करूंगा, उससे ऊपर नहीं करूंगा। उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि कंसोलिडेट कर रहा है बजाज फाइनेंस, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। जो मेरी सेल की एंट्री रहेगी, टारगेट टारगेट इसका ये ले लीजिए आप, 186 से 160, 158, 158। ये ये एक यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, ये पॉइंट सही है 158। ये हो गया सेल की तरफ का एंट्री और टारगेट। बाई की तरफ क्या करना है? बाई की तरफ जैसे मैंने पिछली वीडियो पे बताया था 141 के बाद बाई करना। 141 मैंने पिछले कुछ पिछले के कैंडल्स देख करके assumption किया था, तो आप वो पिछली वीडियो मतलब पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। कल जो रहेगा, अरे यार, कल 41 का टारगेट को मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, 48। बाई बाई की तरफ 48, और 48 क्रॉस करने के बाद अब एक पिवट, बजाज फाइनेंस का एक पिवट आई थिंक बहुत होता है। एक या डेढ़ पिवट, डेढ़ पिवट मान के चलिए। दूसरे पिवट तोड़ भी सकता है, नहीं भी तोड़ सकता है, जाने का वेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये टूटते ही एक पिवट का टारगेट या डेढ़ पिवट का टारगेट लेकर के आप निकल जाइएगा। पॉइंट देख लीजिए, 3348.5 इस पे। ठीक है, तो ये रहा बजाज फाइनेंस का आपके सामने। अब बात करते हैं अगले स्टॉक का। तो दोस्तों अब बात करते हैं आइचर मोटर के बारे में। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आइचर मोटर की एंट्री पॉइंट 2178, यहाँ कहीं मैंने एंट्री पॉइंट बताया था 2178। तो ये 2178 से 2198, नहीं बोलेंगे, उतना कोई टाइम नहीं कर पाया होगा। 2149, 2194 तक तो सबने वो किया होगा, होल्ड करके वो वहां पे निकले होंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये अच्छा वर्क किया था पिछले टाइम। अब जो है कल की एंट्री और एग्जिट बताता हूँ सेल के तरफ के लिए। 2178 बहुत बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था। मैंने पिछले मतलब जूम आउट करके प्रीवियस कैंडल्स के थ्रू दिखाया था, फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए 2178, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह रिजेक्शन, सात, आठ। तो इसीलिए 2178 बहुत क्रूशियल पॉइंट है। तो एक लाइन में बना दे रहा हूँ 2178 पे। कल भी देखिए इसने एक, दो, तीन, चार, चार बार वहां से रिवर्स किया है। तो ये हो गया हमारा एंट्री 2178। एग्जिट पॉइंट ये रख सकते हैं हम 2167 पर। बहुत कम हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा टारगेट हो जाएगा ये। जो चाहे वो वहां निकल सकते हैं, जो चाहे वो यहाँ निकल सकते हैं 21689 पे। अदरवाइज दूसरा टारगेट जो मैं रख रहा हूँ वो यहाँ है 2162 पे, 2162 पे, 2163 पे, जो भी है ये। अब यहाँ क्यों?
क्योंकि ये कैंडल के बाद इसको एक बड़ा ब्रेकआउट मिला था। बाकी इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन लिया है, इसलिए ये मेरे हिसाब से ये टारगेट अचीव हो जाएगा अगर ये 2178 का टारगेट तोड़ता है तो। ये हो गया सेल के लिए। बाई के लिए बात करते हैं, मैं सब सारे स्टॉक्स का बाई सेल दोनों बताऊंगा। आप किसी एक में वर्क करके देखिएगा, दो में वर्क करके देखिएगा। मैं सारे तो नहीं, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स का बताऊंगा, 4 5 6 जो भी है। आप एक दो में वर्क करिएगा। दूसरी मेरी जो एंट्री होगी बाई की तरफ, वो ये पॉइंट होगी 2194। क्योंकि यहाँ पे सर अब जूम आउट करके देखते हैं क्या है, पहले भी इसने इस प्राइस पे कुछ हुआ है। हाँ ये क्या, हाँ देखिए 2194 के आस 92 के आसपास। तो 92 ब्रेक होने के बाद 94 का इंतजार करेंगे। 2194 परफेक्ट एंट्री रहेगी। यहाँ पे इसने बहुत देर तक सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया सॉरी। यहाँ पर भी जो ये पैटर्न, जो इन्वर्टेड कप का पैटर्न बनना चालू हुआ था, वो इसी पॉइंट से चालू हुआ था। ये देखिए ये भी। तो ये 2194 क्रूशियल पॉइंट है। तो आप मेरी एंट्री बाई की तरफ यही रहेगी। टारगेट काफी सिंपल है इसका, ये भले आपको ज्यादा लगे ना लगे, यही इसका टारगेट है। 2213। तो ये बाई सेल दोनों की तरफ हो गया। अब जो आप देख रहे हैं कि नो ट्रेडिंग जोन जो है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कल ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये भी पॉसिबल है कि कल ये इसमें ही कंसोलिडेट करता रह जाए, आइदर साइड, दोनों में से कोई भी साइड ब्रेकआउट ना दे। तो कोई बात नहीं, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये पक्का टारगेट अचीव करेगा दोनों तरफ में। आप सब्सक्राइब, मैंने कहा ना सब्सक्राइब तभी करिएगा जब ये कल वर्क करेगा। तो आइए दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कोटक बैंक के बारे में। इसमें मैं ये कैंडल स्किप कर रहा हूँ, अपनी अपनी मर्जी है। किसी को सही लगता है, किसी को गलत लगता है। जिसे सही लगता है वो फॉलो करे, जिसे गलत लगता है वो ना फॉलो करे। सेम यहाँ भी एक पीनट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस कैंडल को सुबह का जो समय था 23 अक्टूबर का, उसको स्किप कर दिया जाए तो मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। ये सेम नजर आ रहा है, ये भी पीनट स्ट्रक्चर बनते हुए। सिंपल है। कल ये अगर पीनट स्ट्रक्चर तोड़ता है ऊपर की तरफ, अभी बात करते हैं केवल ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ ये तोड़ता है, आप 1 या 1.5 पिवट का टारगेट रखे या 1% का टारगेट रखे। और सॉरी, ये हल्ला हो रहा है। अब मैं इतना बड़ा वीडियो दोबारा पॉज करके, मतलब इतना बड़ा वीडियो पॉज करूँ फिर से दोबारा से रीटेक करूँ, इतना समय नहीं। बाहर हल्ला हो रहा है, मैं बरेली के किसी होटल में रुका हुआ हूँ और बाहर रिनोवेशन का काम चल रहा है, इससे हल्ला हो रहा है, तो थोड़ा आप मैनेज करिएगा। अब ज़्यादा होने लगा हल्ला। ठीक है, तो ये पीनट स्ट्रक्चर कभी ब्रेक करेगा अपर साइड के लिए, तो 1 पिवट 1.5 पिवट या फिर 1% जो भी आपकी इच्छा हो, जिस पे भी आप वर्क करते हो वो लेकर के आप एग्जिट कर लीजिएगा। और नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकआउट होता हो तो मेरा टारगेट ये रहेगा। ये नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा है क्या, ये पॉइंट मेरा टारगेट रहेगा अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है 3166। अगर बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है नेगेटिव की तरफ जाते हुए बहुत एग्रेसिवली, तो ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी मतलब 1% के आसपास ही है, तो 1% के आसपास ही गिर रहा है, तो फिर मेरा टारगेट यही रहेगा 3173। क्योंकि ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ कहीं देगा 2181, 7 8 रुपये, ठीक है कोई बात नहीं। अगर बैंक निफ्टी अच्छे से नहीं गिरता है तो मैं यहीं पे निकल जाऊंगा इसके ब्रेकआउट के बाद। अगर गिरता है तो फिर तो ये टारगेट आराम से अचीव होगा 3166 का, 1366, सॉरी। तो ये था कोटक बैंक के बारे में। अब मैं बात करता हूँ
टाटा स्टील के बारे में, जो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट स्टॉक है अपना। ये देखिए, ये एक कमाल का पैटर्न होता है क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट होता है सेल की तरफ, वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है। इस पैटर्न से कभी भी कोई स्टॉक्स अगर उठता है तो उसका ब्रेकआउट बहुत बड़ा होता है। बाय की तरफ तो मैं इसका बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत अपने वैल्यूज के हिसाब से ये बहुत ज्यादा प्राइस पे है, तो बाय की तरफ तो मैं सोचूंगा भी नहीं कल। हालांकि इंट्राडे में ये सब नहीं सोचना पड़ता है, पर फिर भी मैं बाय की तरफ नहीं देख रहा हूँ उसमें। इस पैटर्न में होता क्या है, ये पॉइंट देखिए। ये एक पिवट जो एक एक कैंडल जो ये वो होता है, बुलिश होता है, उसके बाद मार्केट गिरना चालू होता है, और वो अपने अगले कैंडल, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था पिछला वाला, उसको नहीं तोड़ता है, और उसके बाद फिर से ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर गिरना चालू होता है, लेकिन अपने प्रीवियस इस वाले को नहीं तोड़ता है। सेम, ये भी सेम, इसने तोड़ा नहीं है। ये लास्ट लास्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो उसमें तो कुछ भी होता है, इसलिए मैं ट्रेडिंग 2:30 बजे तक बंद कर देता हूँ। अब जो है, कल की एंट्री क्या होगी? सिंपली कल ये अगर ये तोड़ता है 41419, अच्छी बात है, ये टारगेट आराम से मिल जाएगा 413 का। अच्छा है, 419 से 413 आई थिंक 1.5% के आसपास है। 413.4, अगर ये टूटता है तो बाय की तरफ मैं जा ही नहीं रहा हूँ टाटा स्टील में। टाटा स्टील रिजर्व कर रहा हूँ केवल सेल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, यही था आज के वीडियो में। 5 या 6 स्टॉक्स, शायद मैंने 6 स्टॉक्स बताए हैं, तो आप इन सब पे वर्क ना करके किसी एक या दो पे वर्क करिए। और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अभी करना हो तो अभी कर दे, कल आपको खोजने में आसानी रहेगी। अगर अभी ना करना हो, कल इस स्ट्रेटेजी के वर्क करने के बाद आप ये चैनल जरूर आके सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। बाकी जो सब्सक्राइबर ने ये कहा था कि वो उसे ट्रायंगल नहीं पीनट स्ट्रक्चर कहते हैं, ये फर्क क्या पड़ता है? उसे ट्रायंगल कहते हैं, पीनट कहते हैं, पीनट भी तो ट्रायंगल ही होता है। पीनट किसे कहते हैं? पीनट आया कहाँ से? जो जो भी वो समुद्री लुटेरे या जो भी कहते हैं उसको, जो भी वो ट्रायंगल शेप का फ्लैग रखते थे, उसे पीनट कहते थे। या पीनट आर्मी में यूज होता है। तो फर्क क्या पड़ता है? ट्रायंगल ट्रायंगल होता है, पीनट हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो ये था। तो दोस्तों, मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ताकि कल जब ये वर्क करे तो आपको आके लाइक वीडियो से खोज के सब्सक्राइब करने में इजी हो। और मैं ऐसे रोज रोज रात को एक वीडियो कल के स्ट्रेटेजी के ऊपर डालता हूँ। मतलब अभी चालू किया है सोच बहुत दिन से रहा था। तो आप मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें कल, या फिर अभी जो भी है, और लाइक कर दें। तो मिलते हैं कल रात को, तब तक के लिए बाय।